अब तो वापिस आए ना, सबको आना पड़ेगा। ये विज्ञान तो 30 साल में 40 साल में नाक नाक आ गई है। अब हमारी विज्ञान पे आना पड़ेगा, जो हजारों साल की तपस्या हमारी, वो हमारी साधना है। तो ये सब बातें हमारे यहाँ चालू है और मैंने इसको मॉडल जो बनाया है। अब आप देखेंगे मेरे घर की दीवारें पूरे गाय के गोबर से लिपी हुई है। जर्मन और जापान दो देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से ही नहीं होते, गोबर की सुगंध से होते ही नहीं होते हैं। और मैंने 3 साल इस पे शोध किया है और वो ये किया है कि इस पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। दूसरी बात, इसमें अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ तो किसी को कोविड हुआ ही नहीं होगा ना, मैं जानता ही नहीं। पूरी टीम भरी हुई थी यहाँ, सैकड़ों लोग, 15-20 लोग जो है पूरे देश भर से 3 यहाँ यहीं रहे। हमने खेला, मस्ती किया, लोग आते थे, मैं तो रोज मिलता था। हमारे कलेक्टर साहब ने आके कहा कान सिंह जी ठीक नहीं है। वैक्सीनेशन करवाया था? ना, कुछ नहीं, लेना देना ही नहीं है, जानते ही नहीं। ना, मैं तो सब लोगों से मिलता रहा। तो इधर उधर जाने में तो फिर चेकिंग शुरू हो गई थी ना कि वैक्सीनेशन हुआ है? हमें तो नहीं पूछा, पागलों को कौन पूछता है इस देश में। तो ये गोबर जो है, अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। इसका एग्जाम्पल भोपाल त्रासदी कांड, जिनके घर में गाय के गोबर का लेपन था और गाय के घी का दीपक जल रहा था, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सीमेंट के घर 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहे हैं और गाय के गोबर की दीवारें 365 दिन पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ रही है। ये नकारात्मकता नहीं है। ये अभी जो दंपति आए हुए हैं, वो इंग्लैंड की है लड़की, तो उसका हस्बैंड उससे हस्बैंड से वो कह रही है कि मुझे इसके अंदर आती ही अलग फीलिंग हो रही है और बहुत शांति लग रही है। ये 5 स्टार में नहीं आ सकती है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने इतना ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी ये तो प्रोफेशनल वक्त है, पर्सनल टाइम लेकर आऊँ यहाँ। लेकिन एक बात बताइए ना, जो आपके विचार हैं, जो आपकी विचारधारा है, उसे मैं अपने घर जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा, वहाँ जाके कैसे फॉलो करूंगी? ना मेरे पास जमीन है और ना मेरे पास मैं बताता हूँ। आप सब्जी बनाती हैं? हाँ। सब्जी आप डाल करके फिर उसमें सूखा मसाला डालते हैं, आप उसमें गीला करके डालना शुरू करें। ये तो कर पानी मिला के, पानी घोल लें कटोरी में, घोल करके फिर उसमें डालें, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसकी तासीर बदल जाएगी। अच्छा। और आप जब फुर्सत में हो तब कपड़े अपने हाथ से धो के पहन लें। अच्छा, मशीन में ना दें? मशीन में दें। इससे क्या ऐसा फर्क? मैं बताता हूँ। मशीन किससे चलती है? बिजली से। बिजली का क्या सिद्धांत है? खत्म नहीं होती, ट्रांसफर होती। तो आपके शरीर में क्या उतर रही है? बिजली उतर रही है। जो नेगेटिव कपड़े मैंने प्रेस भी किए, ये तो प्रेस भी किए, प्रेस नहीं करने, प्रेस भी करने की जरूरत नहीं, पर इसमें तो कर भी दें, कोई बात नहीं, कर भी लें। तो उसमें बहुत सारे स्रोत हैं। एक चीज तो सुधारें आप, बाकी सब धीरे धीरे करें। अब बाल है, आप बुरा मत मानना, इस देश की महिलाओं को खत्म करने के लिए 2 बड़े षड्यंत्र हैं। एक तो एक खड़ा प्लेटफॉर्म, मुझे बता दीजिए स्त्री के प्लेटफॉर्म क्या? ये रसोई के अंदर जो बनाते हैं खाना, ये कब था भारत में? पहले नहीं था, नीचे बनता किसी कालखंड में नहीं था, कभी भी नहीं था। उसको खड़ा बना दिया। अब तो कमर दर्द होती और है ना? उस खड़े खाने बनाने वाली औरत की बीमारी से भगवान भी नहीं बचा सकता। भारत में डायबिटीज नाम की बीमारी कभी भी महिलाओं में नहीं थी, क्योंकि महिलाएं यूरिन पास बैठ के करती थी, अब खड़ी करती है। सबको डायबिटीज आ रही है। ये वजह है? हाँ, ये विज्ञान है ये। तो और पुरुषों को डैमेज करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है। अच्छा, ये खड़ा खाना बनाना बुरी बात नहीं है, स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया। आपके घर में नहीं है तो आप बैकवर्ड हो जाएंगे। ऐसे ही पुरुषों के साथ षड्यंत्र हुआ, उनको जूते पहना दिए 52 के टेम्परेचर में। जूता पहनाना अपराध नहीं है, लेकिन वो भी स्टेटस सिंबल के साथ पहना दिया। पूरा आयुर्वेद और विज्ञान कहता है कि पूरा टकने से आपका पूरा संचालन हो रहा है। टकना कवर नहीं होना चाहिए। ये टकने से नीचे का सिस्टम ही पूरी बॉडी का संचालन कर रहा है, और उसको दिन भर सड़ा गला रहे हैं आप, और छिद्रों के द्वारा बॉडी को पूरी को जो है वो बदबू पोषित और पलवित कर रहे हो, और निरोग रहने की कल्पना कर रहे हो। अरे मोची के हाथ की जूती पहनो आप, आपकी चाल बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, ढंग बदल जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा आ जाएगी। हमने इतने षड्यंत्र किए। अब आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में कब किस कालखंड में लोग जूता पहन के खाना खाते थे? पहले तो बहुत सभ्य समाज जिसको कहते हैं लोग, आदिवासी कहें, कोई सा समाज भी कहें, गांव के रहने वाले लोग जो मेरे जैसे पिछड़े लोगों को भी कहें, तो भी हम जूते पहन करके भोजन नहीं करते। पहले तो बहुत कुछ नहीं होता था, विकास के नाम पर हम बहुत आगे 40 साल में इतने आगे आ गए कि हमारी कब्र सामने पड़ी है, और हम इतने गहरे खड्डे में चले जाएंगे कि आने वाली नस्लें भी नहीं सुधर पाएंगी।
इतने बड़े खड्डे में चले हैं। तो अब और आधुनिक विज्ञान ने कहना शुरू कर दिया कि हम वापस नहीं लौटे, 10% चांस है वापस लौटने के, यदि नहीं लौटे तो समूल नष्ट हो जाएंगे। अब की बार हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, पूरी सृष्टि को खत्म करके जाएंगे, कुछ अवशेष नहीं रहेगा। तो ये बहुत बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। कहाँ जाति पंथ और देश और धर्म की सीमाओं में लोग बैठे हैं, ये तो समूल नष्ट करने के कंगार पे आ गए हैं। इसलिए बहुत विनम्र शब्दों से मेरी देशवासियों से अपील है कि इन मुद्दों से ऊपर उठो, इस पंच तत्वों को बचा लो, नहीं तो ये जाति पंथ धर्म सब धरे रह जाएंगे और सब सीमाएं समाप्त हो जाएंगी और ये पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। कान सिंह जी, आपने बहुत सारी बातें की हैं। मैं आपसे एक किसान के तौर पे मिलने आई थी कि आप एक किसान हैं और एक इंटरेस्टिंग मॉडल है, लेकिन आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं और आपके पास इतना ज्ञान है कि शायद मैं उसे समेट ना पाऊँ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि जो बातें आप कह रहे हैं उन्हें बदलना एक तरीके से प्रैक्टिकल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ लोग भाग रहे हैं, बहुत जल्दी में नहीं, चाह पैदा नहीं है मैडम, चाह पैदा होती है ना। एक सवाल मेरा ये है कि आप किसानों को कहना चाह रहे हैं कि खेती का तरीका बदलें, या इंसानों को कहना चाह रहे हैं कि जीने का तरीका बदलें, या आपको लग रहा है कि दोनों को बदलने का एक हाई टाइम आ गया है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों को बदलना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातें हैं कि हमें रात को सोते वक्त हमारा सिर किस साइड में होना चाहिए, विज्ञान है, ये आडंबर नहीं है। एक दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे देश में लोगों ने हमारे सनातन के जो सिस्टम था उसको आडंबर यानी आडंबर और अंधविश्वास दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि चौराहे पे जो ठीकरी दी जाती है ना, टोटका जो किया जाता है, उसमें भी संपूर्ण विज्ञान है, प्रमाण है मेरे पास में। अच्छा। हाँ, बाल खोलने और बाल बांधने का भी विज्ञान है। आपने जो टिक्की लगा रखी ना, इसकी मैं स्टाइल से बता सकता हूँ कि आपके मन में क्या विचार है, आपका क्या चाल चरित्र है। ये टिक्की 3 जगह ऊपर लग सकती है, बीच में लग सकती है और नीचे भी लग सकती है। उससे आपका पूरा सिस्टम सामने आ जाता है, आपकी सोच सामने आ जाती है। अच्छा। हाँ, पूरा दर्शन शास्त्र है हमारा। फिर मांग कहाँ भरनी चाहिए, कैसे भरनी चाहिए, मांग भरने से विधवा से कोई लेना देना नहीं है, ये विज्ञान है। उस विज्ञान को हमने आडंबर मान लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो उस विज्ञान को तो हम ठीक कर सकते हैं, उसको तो हम समझ सकते हैं। आपके लैब से टेस्ट करना है, उससे टेस्ट करो, मैं इसके लिए मना नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आंख मीच के मान लो, लेकिन है उसको प्रमाण से तो मान लो। उसको भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो अपराध है ये। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जड़ों को संभाल लो। और अगर मैं शहर में रह रही हूँ, मुझ जैसे बहुत सारे लोग, वो कैसे नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या जो किसान है जिसे एक आप अपने घर में प्रोडक्शन का लोड है कि मुझे इतना देना है तभी मेरा घर चलेगा, आप अपने घर में एक मसाले बांटने का सिलवट्टा रख सकती है। हाँ। उसमें 10 मिनट में आप अपनी मिर्च मसाले बांट के खाएंगी, मिलावट से बच गई, प्राण ऊर्जा आ गई, आपके भोजन का स्वाद बदल जाएगा। आप 4 दिन करके देख लें। और जो मैं कोई टेक्स्ट तो ले नहीं रहा हूँ। अब 10 मिनट में आप चांद पे जा रही हैं तो 10 मिनट बाद में चले जाना। अच्छा। बताइए आप इतनी जल्दी क्यों है? हाँ। तो 10 मिनट बाद चले जाएं। हाँ। तो ये सब जो है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा। तो और खेती की बात करें तो फार्मर, खेती में भी आपको देसी गाय आधारित चले जाएंगे तो एक स्थिति आ जाएगी, आज मुझे पूरे खेत में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। मेरा खेत पूरे केचुए से भर जाता है, मेरी धरती में पानी फट भी जाए तो एक बिलान पानी बह के नहीं जाता है, और जो है वो पानी मेरा पूरा संचय हो जाता है। और वो पूरा का पूरा सिर्फ मेरी देसी गाय पे आधारित काम है। अब मेरे पास गाय है, मेरी गाय जो है अच्छी नस्ल की बछड़ियां देती है। लाख रुपए से नीचे में गाय बेचता नहीं हूँ, तो हर साल मेरी 10-12 बछड़ियां तैयार होती है। और मेरा दूध जो है वो मैं मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र उनको देता हूँ। दूध और पूत बेचने में विश्वास नहीं है, लेकिन उनके दबाव में कुछ देता हूँ। बाकी मेरा 2,500 रुपये लीटर, जो गाय मेरी हजारों तरह की जड़ी बूटियां खाती हैं। पूरे बरसात के दिनों में मैं पूरे आधे से ज्यादा खेत खाली रखता हूँ, जिसमें गाय जड़ी बूटियां खाती है, और वो जड़ी बूटियों से गाय 1 साल भर निरोग रहती है। मेरे घर में वेटनरी डॉक्टर का कभी गेट खोलने का काम नहीं है, और न मैं खुद कभी 25 पैसे की गोली दवाई जानता हूँ। पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, और पूरे दिन भर सर्दी -5 का टेम्परेचर भी यहाँ होता है, और 52 का टेम्परेचर भी हम देखते हैं। दोनों में अटखेलियां करते हैं। और जमीन से खुद अभी आप आए, मैं घास की भरोटी करके आया हूँ, और सब्जी के लिए ग्वार की फली तोड़ के लाया हूँ। सुबह 5 बजे से उठ करके 8:30 बजे तक वही चक्कर रहता है। न दिन में सोना जानता हूँ और न कोई बैठना जानता हूँ।
दिन भर हम लगे रहते हैं। सब घर वालों को अपना अपना काम है, सबको करना ही पड़ता है। हम ज़्यादा लोगों को बाहर, हमारे साझेदार जो हैं या हमारे साथ सहयोगी जो हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 1-2 व्यक्ति हैं। बाकी हम सब परिवार के लोग करते हैं। परिवार के लोगों को सबको कुछ ना कुछ काम रोज करना ही पड़ेगा। वो मस्ती से साथ करें, चाहे वो बोझ बन के करें, लेकिन सब हम जो है मस्ती से करते हैं। और सब अपने बच्चों ने पढ़ाई करके अपने अपने तरीके से, जैसे मैंने कहा कि सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो चाहे वो यूके रह रहा है उसको वो आए, चाहे वो साउथ अफ्रीका रह रहा है वो आए, उनको ये सिस्टम में, ढांचा में, उस काम में करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है। और अगर ये एक आपका विचार था, कॉन्सेप्ट था, और जिसे पागलपंती कह रहे हैं, जुनून था, आपने डेवलप किया, लेकिन जो किसान देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, शायद जिनके पास इतनी बड़ी ज़मीन भी नहीं है, जो नॉर्मल सिर्फ एक खेती करते हैं, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? जो मुझे समझ आया वो ये कि आपका एक संदेश साफ साफ दिख रहा है कि गाय आधारित खेती करनी है। यही सॉल्यूशन, गाय आधारित खेती करें और इसके विज्ञान को समझना हो, सीखना हो, गाय पालना सीखना हो, चाहे आप 6 महीने रहें चाहे 2 महीने रहें, मैं 25 पैसे भी चार्ज नहीं लेता हूँ। अच्छा, यहाँ आके सीखें, आप साथ में करें और रहें। कोई भी देश भर में कहाँ पर भी, केवल यहाँ जो लोग केवल देखने आते हैं, उसका आनंद लेने आते हैं, वो रूम में रुकने का चार्ज देते हैं, वो खाने के पैसे देते हैं, और वो सब यहाँ व्यवस्था है। वो जितने चाहें, दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत भर से लोग आते हैं। वो यहाँ कोई 5 दिन रुकता है, कोई 7 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, उसका अलग है। बाकी किसान और गाय पालना सीखना चाहता है, खेती करना चाहता है, उससे मेरा, क्योंकि वो मेरा ही मानना है, मेरे यहाँ गेट में कोई व्यक्ति आता है, उससे मैं जात नहीं पूछता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। यदि वो गाय पालता है और खेती करता है, खेती जानता है, तो चाहे पाकिस्तान का कोई मौलवी भी है तो मेरी जात का है। बड़ी बात है आपकी। हाँ, मेरी और उसकी एक ही जात है, क्योंकि हमारे यहाँ जात से अर्थ होता है तू जानता क्या है, और जो एक जैसा जानते हैं वो एक ही जात के लोग होते हैं। तो इतनी गहरी और इतनी बड़ी बात, और जिस इंसान से मैंने बात की उसकी आप एजुकेशन पूछेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा, लेकिन जो बातें मुझे समझ आई, शायद एक उम्र भर का ज्ञान था कि जात नहीं पूछनी चाहिए। बहुत पुराना कबीर जी ने दोहा कह दिया, लेकिन एक नए सिरे से इन्होंने बताया कि जात का मतलब कि आप जानते क्या हो, और अगर आप वही जानते हो तो मैं जानता हूँ, तो हम एक ही जात के हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। किसानों के लिए संदेश और एक मैसेज जो निकल रहा है, जो सीखने वाली बात ये है, वो ये है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के लिए और किसान के लिए, गौ आधारित खेती। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सिर्फ सीखना समझना चाहते हैं और खुद को हील करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पुरानी पद्धतियों की तरफ